अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ से ईद का दूसरा दिन बहुत 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 मुबारक हो। यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ चुकी थी, तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका था और दुम्बा जो है वो पापा के घर में था, तो दुम्बे ने भी आना था और कसाई भी रास्ते में था, वो भी आ रहा था। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ता बनाते बनाते यहाँ पे दुम्बा पहुँच गया था और इसको कुर्बान करने से पहले इस पर हाथ वगैरह फेरना था। यहाँ पे हाथ वगैरह फेरेंगे और इसके साथ साथ थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसको करेंगे हेलो हाय बाय। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और बकरा खड़ा हुआ था, हमारा नहीं था, लेकिन मैंने उसके साथ फिर भी हेलो हाय बाय कर ली। यही टाइम होता है, यही मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर वक्त तो ये वाला नहीं रहता, लेकिन यादें होती हैं जो रह जाती हैं। यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह बनाने के लिए ऊपर चली जाऊँगी, साथ कसाई के लिए चाय वगैरह बनाऊँगी। और ये जो दुम्बा है ये इसके बाद कुर्बान हो जाएगा और ये सब दिखाना जो है वो बैन हो चुका है, इसीलिए मैंने ये सब ब्लर कर दिया था। और इसके बाद जब मैं चाय वगैरह सर्व कर दूँगी, ये कसाई वगैरह चाय पियेंगे और फिर वो है अच्छा जी, फिर ईद है तो मीठा कैसे ना हो, तो साथ चाय के रखेंगे मिठाई और बिस्किट। जब तक जो कसाई है वो चाय पियेंगे, मैं ऊपर करूँगी, मीन्स हम ऊपर करेंगे नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद जी बर्तन वगैरह उठाएंगे और धोएंगे और साथ ही कलेजी और जो कुछ भी होगा दुआ करवानी थी तो वो सब पकाना था। और मैं फ़र्स्ट टाइम पका रही थी, मुझे बिल्कुल भी तरीका नहीं आता था। मैंने मामा से पूछ लिया था, हस्बैंड से पूछ लिया था और दोनों ने तरीका बता दिया था, फिर भी मैंने ब्लेंडर कर ही दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो कलेजी आएगी उसमें थोड़ा बहुत गोश्त भी ऐड था, तो इसलिए मैंने उसमें खुश्क आटा डाला। और सबसे पहले दुम्बा है या बकरा है, उसके जो बाल अगर आप इजीली रिमूव करना चाहते हैं तो खुश्क आटा वगैरह डाल लें और फ़ौरन से बस फिर उसको वॉश कर लें तो उसके बाल वगैरह रिमूव हो जाएंगे। और फिर कलेजी से आती है स्मेल, तो उसकी स्मेल दूर करने के लिए जी हम लोग लहसुन लगा लेंगे। और फिर इसको धोने के बाद जी इसको रखेंगे पकाने के लिए। तो जैसे कि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मुझे नहीं था पकाने आता और मैंने तरीका पूछा था, उसके बावजूद मैंने इसमें दिल खोल के पानी डाल दिया था बेतहाशा, और ये 1.5-2 घंटे से पड़ा हुआ था। मजाल है कि इसका पानी खुश्क हो रहा हो। फिर पापा आए और पापा ने फ़ौरन से इसका पानी वगैरह निकाला। हस्बैंड ने आके इसमें मसाले वगैरह ऐड किए, ग्रीन मिर्च वगैरह डाली, इसकी भुनाई वगैरह की और जो कुछ भी करना था वो सब किया। तब तक मैं जो गोश्त वगैरह बांटना था उसके ऊपर जो पर्चियों पे नाम लिखते हैं जिस जिसको देना होता है वो लिख रही थी। और जब तक ये बुनाई वगैरह कर लेंगे और इसको पका लेंगे, मैं आऊँगी जी जल्दी जल्दी से रोटियां पकाऊंगी, खाना सर्व करूँगी। और खाना सर्व वगैरह करने के बाद जी गोश्त तकसीम करने जाना था भाई ने और हस्बैंड ने। और कुछ लोगों को भाई तकसीम कर देगा और कुछ को हस्बैंड। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी, वो बात ये थी कि जैसे कि हम लोगों को सबको पता है गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। एक आपने रिश्तेदारों को देना होता है और एक ख़ुद के लिए रखना होता है और एक जो है गरीबों को देना होता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि जब कोई गोश्त देता है तो आप रख लिया करें, खुश दिली से रख लिया करें, क्योंकि जो जानवर कुर्बान किया होता है ये अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। अगर आप इसको लेने से इनकार करते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ आज हो चुका था, मैंने गोश्त भिजवाया और सोचा जा रहा था कि इसको रखें या ना रखें। और जब आप उस चीज़ को सोचते हैं या फिर गोश्त लेने से इनकार करते हैं या किसी को गोश्त देने से इनकार करते हैं, लेने या देने दोनों की बात कर रही हूँ, अगर इनकार करते हैं तो ये आप जो है सिर्फ तकब्बुर में ये सब कुछ आ रहा है, ये जो है किब्र में आता है। इसके अलावा ये क्या है, अल्लाह ताला की ज़ियाफ़त है, मतलब अल्लाह ताला की ज़ियाफ़त से एराज़ हो रहा है। मीन्स ये जो कुर्बानी है ये अल्लाह ताला के सबसे करीब है, महबूब है अल्लाह ताला को, तो फिर इस चीज़ से इनकार कुफ्र में आता है। तो हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम ये सब कुछ करें। और जैसे कि ईद का दिन है और बड़ी ईद के दिन ईद उल अज़हा पर जो है रोज़े को हराम करार दिया गया, वो सिर्फ इसी वजह से कि हम लोगों ने जो है गोश्त वगैरह खाना होता है। जाहिर सी बात है, अब टिंडे कद्दू टमाटर प्याज और ये सब कुछ तो नहीं खाना ना, या मुर्गी चिकन वगैरह तो बना के नहीं खाना। और तो ये सब कुछ मत किया करें। अगर आपको कोई गिला है, कोई शिकवा है या कोई भी बात है दिल में, तो किसी और तरीके से मतलब निकाल लें। आजकल तो इतने तरीके आप कुछ भी करें और अपने दिलों की भड़ास निकाल लें। बराए मेहरबानी ये सब कुछ मत किया करें, क्योंकि इस चीज़ से आप दूसरे की दिल आज़ारी करें या ना करें, दिल खफा करें या ना करें, आप लोग ये ज़रूर करेंगे कि अल्लाह ताला को नाराज़ कर देंगे और इस चीज़ में आपका अपना ही नुकसान है। और फिर जाहिर सी बात है कि
न्यूटन का थर्ड लॉ तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एक चीज़ का अगर एक्शन है तो सामने से रिएक्शन तो ज़रूर आएगा, और सेम वैसा ही हुआ था। और मेरा भी ज़ब्त और सब्र जो है वो जवाब दे चुका था, और यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका था, बहस मुबाहिसा और कुछ भी आप इस चीज़ को नाम दे दें, वो सब कुछ हो चुका था। शायद दिलों की भड़ास निकल चुकी थी, और इसके बाद तबीयत ख़राब हो चुकी थी भाई, बीपी लो हो गया था, शुगर डाउन हो चुका था, और इसके बाद जी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। पहले ही घर गंदा था, मींस खून वगैरह जगह जगह पे लगा हुआ था, चिप 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 हो रहा था गुज़रने से आने जाने से। और फिर जी हम लोगों ने मतलब काम अपने लिए बढ़ा दिया यार। फिर खैर मैं चाय वगैरह पीऊँगी, चाय वगैरह पियेंगे, बिस्किट वगैरह खाएंगे, और साथ ही करेंगे सफाइयाँ, बर्तन शर्तन धोएंगे, सारा कुछ करेंगे। और इसके बाद रात के खाने का बिल्कुल भी टाइम कह रही हूँ, दिल नहीं कर रहा था। और यहाँ पे तकरीबन बज रहे थे रात के 9 या 10, और आई थिंक 9 बजे थे। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, और मैंने सोचा कि चलें चाय भी पी लेते हैं, साथ कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कबाब वगैरह जो है वो गर्म करूँगी, इसके साथ साथ चाय बनाऊँगी। और साथ साथ ही जी जैसे ही मैंने चाय बना ली और चिकन पाए और क्या कहते हैं उसे कबाब वगैरह गर्म कर लिया, तो साथ ही मैं जैसे ही बैठी मैंने कहा चलें ड्रामा देख रहे थे हम लोग, तो मैंने कहा ड्रामा देखते देखते साथ चाय पी लूँगी मैं। और हस्बैंड ने जो है वो दिन से जो खाया था बस वही खाया था, उनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने पीने को, टमी फुल था उनका। और जब मैं चाय पी थी, फिर पीने वाली थी, अभी स्टार्ट नहीं की थी, तो उनका भी दिल कर गया कि मैं भी पी लेता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई मेरे लिए भी बना दो। फिर मैंने फटाफट एक कप और बनाया, और हम लोगों ने फिर साथ साथ देखा जी ड्रामा, नहर ड्रामा। पहले मैं देख रही थी प्यार दीवानगी है, और फिर साथ ही नहर लगा दिया था। और पता नहीं फेक न्यूज़ है या सच है कि ये नहर ड्रामा जो है वो बैन हो चुका है। आप लोगों में से कौन कौन जो है ये ड्रामा देखता है, और अगर नहीं भी देखता तो आप लोग कौन सा ड्रामा देखते हैं मुझे लाजमी बताइएगा। और फिर मैं भी सर्च करूँगी, मैं भी देखूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर हम लोग मिल के देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी चाय वगैरह जो जब तक रेडी हो रही थी, तो ये स्टैंड मेरा जो है ये बेचारा इतने दिनों से 2-3 दिनों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, और मेरे से ज़हमत नहीं हो रही थी इस पर रोल लगाऊँ। और मेरे पास इस दफ़ा ये वाला रोल आया था, लाइक इतना मोटू आया था, इतना मोटू आया था। लाइक बॉडी शेमिंग भी बहुत बुरी बात है, फिर चाहे वो टिश्यू रोल के लिए हो या हम गर्ल्स के लिए हो, तो इसे भी परहेज़ किया करें, किसी की भी दिल आज़ारी हो सकती है। और यहाँ पे फिर मैं जी रखूँगी ये बर्तन वगैरह, ये सब कुछ रखने के बाद जी हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। यहाँ पे मैं आपको तोरियाँ दिखा रही थी कि भाई मैंने बाकी सारी सब्जियां जो है वो फ्रीज़ कर ली थी, ये तोरी रह गई थी। अब देखते हैं कि शायद इसको मैं कल पका लूँ, क्योंकि आज गोश्त कलेजी ये सब खा लिया था, और आज के दिन के लिए फिर इतना ही काफ़ी था। और ये टिश्यू मैं भूल चुकी थी सफाई में, क्योंकि ये टेबल बिल्कुल साइड पे पड़ा हुआ होता है और इस पर मैंने ही रखा होगा, और मैं भूल चुकी थी कि इसको भी भाई हटाना है, यहाँ से साफ़ करना है। और इसके बाद ड्रामा देखेंगे। और नींद बिल्कुल भी नहीं पूरी हुई, बहुत दिन हो चुके थे, कभी शॉपिंग पे तो कभी मंडी, कभी चांद रात, और फिर ईद पे सफ़र वगैरह, बाकी ये सब कुछ चलता रहा। इतनी नींद आई हुई थी, इतनी नींद आई हुई थी, बस हमने यहाँ पे चाय पी ली थी। और इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मुझे दें इजाज़त।